गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 6:40 हुए हैं और मेरा बहुत सारा काम हो गया है। चाय वाय बन गई है, किचन में काम कर रही थी और जल्दी जल्दी सारा काम निपटाना होगा, इसलिए क्योंकि फिर 9 बजे तक लेबर आ जाते हैं काम के लिए, तो उसके पहले मुझे सारा काम निपटाना होता है। ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली है और मैं ऑफिस भी जा रही हूँ, तो आज मुझे फिर से 9:30 बजे ऑफिस के लिए निकलना है। आज 9:30 बजे निकलना है क्योंकि कुछ अर्जेंट रिकॉर्डिंग है, तो बस इसलिए चाय वाय बन गई है। अब कपड़े धुल गए हैं, कपड़े डालने के लिए चलते हैं बाहर जल्दी से। अंधेरा है बाहर बहुत। चलिए दिखाते हैं। सारा पेंटिंग का सामान वगैरह रखा हुआ है, पर काम तो करना ही है। बाहर अभी उजाला भी होना शुरू हुआ है, तो समय तो आपको बताया दिया 6:40। बस अब जल्दी कपड़े सूख धुल गए हैं, डालती हूँ मैं इसको। अभी कपड़े तो जो धोने थे अभी सारे कर्टेन्स मैंने धोए हैं, जो अलग अलग कमरों से उतारे हैं ना पेंटिंग की वजह से। तो मैंने कहा कि अलग अलग इसका सेट बना करके धो के अभी रख देती हूँ, क्योंकि अब चेंज करूँगी। मैं बिस्तरा उस्तरा सबसे ठीक कर दिया है, इसलिए क्योंकि इसको फिर से प्लास्टिक से कवर करके जाना है। वॉल अभी मैं आप सबको नहीं दिखाऊंगी, अभी काम बाकी है। यहाँ देखिए सारे बॉक्सेस वगैरह रखे हुए हैं। फर्श रात में साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि इस कमरे में सोना होता है, और दरवाजे खोल दिया था क्योंकि पेंट का जो महक है उसके वो ना आए। अब विंडो वगैरह पेंट करना बाकी है, तो आज एक दिन का काम और है। दोनों लेबर लगे हुए हैं, 2 लेबर लगे हुए हैं, तो आज ये मोस्ट प्रोबेबली ये काम हो जाएगा। आप कितना भी करिए, घर में काम करवाने में इस तरह से अस्त व्यस्त तो सब कुछ हो ही जाता है में। और अभी इस कमरे में देखिए कि सारा कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है, तो एक कमरे का सामान हटा कर दूसरे कमरे में रखने में अस्त व्यस्त तो हो ही जाती है सारी चीज़ें। और मेरे कमरे, उस वाले कमरे में जो टीवी था वो मैंने यहाँ लगवा दिया है, और यहाँ वाला जो टीवी था वो मम्मी के कमरे में शिफ्ट कर दिया है। असल में ये वाला जो कमरा है ना, कमरे तो सारे खाली ही रहते हैं। एक कमरे में हम रहते हैं और एक कमरे में मम्मी है, तो वो नज़दीक के तो कमरे खाली रहते हैं। तो अभी इस कमरे में क्या है कि दिन भर कमल इधर से धूप उप आती है, बालकनी है, तो यहाँ किताबें वगैरह रखी हैं, तो उनको पढ़ने उढ़ने का शौक़ है, तो या तो यहाँ बैठ के पढ़ते हैं या फिर अपने इंटरेस्ट की पिक्चर वगैरह देखते हैं टीवी पे। और मेरा तो बस एक ही इंटरेस्ट है, सिर्फ यूट्यूब। उसके अलावा मैं और कुछ देखती ही नहीं हूँ। मतलब ज़माना हो गया है, मुझे लगता है कि पैंडमिक के पहले करीब 5 साल हो गया मैंने हर कनेक्शन को कटवाया हुआ है। मेरे पास सिर्फ जब टीवी था तो मैं सिर्फ यूट्यूब ही देख रही थी। अभी फ़िलहाल तो मैंने अपने कमरे से टीवी हटा दिया है। विंडो से दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया है और टाइम भी हो गया है, अब 8 बज गए हैं। डस्टिंग वगैरह जितना करना था वो सब कुछ कर लिया है। अब मैं शावर लेने के लिए जा रही हूँ। अब मैंने शावर ले लिया है साथियों, और यहाँ पे इसको फिर से पैक कर दिया है। अब नहा के निकली हूँ तो चाय पीना तो बनता है। रिम्पा आ गई है और चाय उसने बना के रख दिया है, दूसरे कमरे में चाय पीती। अब इस वक्त मैं साथियों अपने कमरे में ही बैठी हुई हूँ, उसी कमरे में जहाँ पेंटिंग चल रही थी। अब मुझे ऐसा लग रहा था, मैं कल बोल के सुबह गई थी 9:30 बजे जब मैं ऑफिस के लिए निकली थी, तो उनको बोल के गई थी कि इस कमरे को पूरा फाइनल कर देना। तो बाकी चीज़ें तो हो गई है, फर्श की सफाई हो गई है, डोर भी अभी इनकम्प्लीट ही मुझे लग रहा है, और विंडो तो बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं हुआ। एक कोट लगा हुआ है जो अभी भी आपको अभी देख रहा है। तो अभी कल का भी काम है। अभी मैं फ़ोन करके देखती हूँ, क्योंकि मुझे आते आते 7 बज गया था ऑफिस, 6:30 बज गए थे ऑफिस से, तो देख नहीं पाई। क्योंकि मैंने उम्मीद किया था और सुबह उनको इंस्ट्रक्ट करके गई थी कि कल आज मतलब इस घर का काम पूरा ख़त्म कर देना, ताकि मैं फिर ऊपर वाले कमरे की पेंटिंग शुरू करवाऊँ। अब इस वक्त मैं आई हूँ डीप डस्टिंग करने के लिए डाइनिंग एरिया में, और यहाँ पे प्लांट्स है, तो प्लांट्स की सफाई करने से पहले मैंने कहा कि ये स्लैब वगैरह जो है वो क्लीन कर लेती हूँ। घर में कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क चल रहा हो ना, जैसे पेंटिंग हो रही हो, कोई रेजन का काम हो रहा हो, तो इतनी धूल उड़ती है, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना प्लांट्स को होता है। तो अब सुबह तो जाते समय जितना बाहर के जो सामान वान थे उस पर तो डस्टिंग कर गई थी, पर प्लांट्स में शाम को जब आओ लाइट जलाओ तो इतनी ज़्यादा उनकी पत्तियों पे धूल दिखती है ना, और वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो पानी से अपना खुराक लेते हैं और बाकी की जो हवा से, तो धूल जम जाने की वजह से मैंने कितनी बार कहा है कि वो ऑक्सीजन नहीं ले
पाते हैं प्लांट्स, तो इसकी वजह से इनकी पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं और सूख जाती हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे मुझे समय मिलता है इस टाइम में, शाम के टाइम में ऑफिस से आने से, तो मैं ज़रूर या तो उन्हें वॉश कर देती हूँ या फिर इस तरीके से पेपर नैपकिन से क्लीन कर देती हूँ, तो साफ साफ हो जाता है। और पॉट्स वगैरह पे भी तो दिन भर में इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है कि क्या कहने। अब ये सब काम धाम करते रहते हैं तो आप सबकी भी याद आती रहती है कि किसने क्या रिप्लाई किया है, किसने क्या जवाब दिया है। और पिछले मतलब कल वाले के पहले जो एक दिन वीडियो मैंने डाला था ना, उस वीडियो में भावनी चक्रवर्ती जी हैं हमारे मित्र, उन्होंने जब मैंने वो जिस दिन पेस्ट वाला कहा था ना कि कैसे बेलन से निकालते थे या ब्रश से दबा के, तो उन्होंने कहा कि लिखा है कमेंट में, उन्होंने लिखा है कि मैं सोच ही रहा था कि आपने बेलन की बात कर दी। बचपन में तो करती थी मैं, अब भी बेलन से पेस्ट निकालने का मज़ा लेती हूँ। आप वैसे खुश रहा करो। थैंक यू भावनी, सच में मुझे लगता है कि आप सब की जब कमेंट्स पढ़ने लगती हूँ तो वैसे ही मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, और खुशियाँ तो आप सब के साथ मिल कर के मेरी दोगुनी हो ही जाती है। जिसके कमेंट्स कभी याद आ जाते हैं, तो इस वक्त तो मैं काम करते करते अचानक याद आ गई बात, तो मैंने कहा कि अच्छा एक एक याद करके बताती हूँ। अलग अलग बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आते रहते हैं। इसी तरीके से जो कमेंट मुझे अच्छा मतलब जो पहले आ जाता है तो उस कमेंट को मैं पिन भी कर देती हूँ। तो आप सब देखा करिए कि किसके कमेंट को मैंने पिन किया है, किस कमेंट ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। देखिए, आपसे बातें करते करते और आपके कमेंट्स पढ़ते पढ़ते याद करते करते मेरा कितना सारा काम हो गया आज। देखिए, अभी मैं ना खाना लेने के लिए आई थी तो ये देखा, जिससे पुदीना आता है ना, पुदीना, देखिए बहुत अच्छा टिप आप सबको मैं बता रही हूँ। आप सब इसे इस्तेमाल करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको सक्सेस मिले कि नहीं इसमें। मुझे तो 100% हमेशा मिली है, इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। जैसे पुदीना आप जैसे ख़रीद के बाज़ार से लाते हैं ना, तो उसकी पत्तियाँ तोड़ लें, और उसके बाद ये जो मोटी वाली डंडी होती है ना, ये देखिए थोड़ी सी जो पर्पलिश कलर में होती है, मोटी मोटी डंडियाँ, उसको ले करके आप किसी भी ग्लास में पानी भरिए और उसमें डाल दीजिए। आप ये देखिएगा कि इसमें रूटिंग हो जाएगी 10-15 दिन में, और ये पानी में बहुत अच्छे से प्लांट चलता है। और जैसे किचन में आपके पास विंडो है तो विंडो के पास इसको रख दीजिए, तो अच्छी धूप भी मिलती रहेगी, उसको हवा भी मिलेगी, और इस तरीके से आपका पुदीना बहुत हरा भरा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसको अभी डाल दिया है, ये कमल ने ही डाल दिया है, तो मैं इसको विंडो पे रख देती हूँ और उसके बाद मैं खाना लेती हूँ। उस कॉर्नर पे मैंने वो ग्लास रख दिया है, तो वहाँ पे धूप आती है, विंडो है ना, क्योंकि वहाँ पे मैंने और भी प्लांट्स लगाए हुए हैं जो कि बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे, और इसमें भी एक बहुत ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए। ये तो ऑक्टोपस प्लांट मैंने लगाया है, जो वो तो है ही, ये प्लांट इस तरीके से डालियाँ इसकी निकलती हैं। ये क्या है, आप पहचान सकते हैं? अगर पहचान सकते हैं तो बताइए, या तो मैं पहले बता ही देती हूँ आपको। ये खजूर का पेड़ है, जो हम खा के खजूर उसके बीज गिटक निकलती है ना, उससे। और मैंने गिटक लगाया था, और अभी टेरेस गार्डन में ना एक गमले में मैंने सारे गिटक डाल दिए थे, जब सर्दियों में ही खाते हैं तो वो उसमें डाल दिया था। इतने सारे प्लांट हो गए, मतलब इस साल के नहीं है, ये सारे पिछले साल के हैं। इस साल थोड़ा स्लो ये ग्रो करता है, बट पिछले साल में लगाए थे, और कम से कम 10-12 इस तरह से पाम ट्री की तरह इतने खूबसूरत हैं। कभी गार्डन में अगर मैं दिखाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। अब इसकी जो कुछ प्लांट्स तो और बड़े बड़े हो गए हैं, तो उसकी पत्तियां काफ़ी चौड़ी चौड़ी हो गई, और इतना खूबसूरत लगता है ना ये पत्ता। तो आप सब भी अगर खजूर वगैरह खाते हैं, शौकीन है, तो खाने के बाद उसके गिटक को मिट्टी में यूं ही दबा दीजिए। आप देखिएगा कि थोड़ा हार्ड होती है उसकी गिटक, तो महीने दिन के बाद आप देखिएगा छोटी छोटी पत्तियां वहां से निकलनी शुरू हो जाएंगी, और फिर उसके बाद बहुत अच्छा प्लांट होता है और बहुत हार्डी होता है। ये प्लांट कभी मरेगा नहीं। तो इस तरीके से, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम, तो गुठली से भी हम जो है उसका तो खा लिया, और गुठली का भी फायदा हम उठा रहे हैं। और फिलहाल हम उठाने जा रहे हैं फायदा। खाना बना हुआ है, गरम करेंगे और खाएंगे। और आज के इस वीडियो का समापन भी यहीं पे करती हूँ। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।